सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? अभी तक के वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे। हिंदी ग्रामर को समझने की कोशिश, हिंदी व्याकरण को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज से हम वापस हिंदी टेक्स्ट बुक के पाठ पढ़ना चालू करेंगे। तो आज का पहला पाठ है पाठ नंबर 11। पाठ का नाम है टेसू राजा बीच बाजार। ये एक कविता है। टेसू दशहरे के दिनों में बनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। बांस की खपच्चियों से टेसू बनाया जाता है, जिसे लेकर लड़के घर घर जाते हैं। उन्हीं टेसू राजा पर यह कविता लिखी गई है। इस कविता के द्वारा बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें देख के हम अनुमान ही लगाते हैं कि ये कम है या ज़्यादा। हर चीज़ को गिनना संभव नहीं है। कंबल के कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कंबल में खाने मतलब कंबल का ताना बाना। झुंड मतलब समूह। लत्ते मतलब कपड़े। तो चलिए बच्चों, पहले इस कविता का शब्दार्थ तो देख लिए, अब पहले इस कविता का गान करते हैं। आप सब मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, कितने हो कम, जितने हो कंबल में खाने। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते कितने, कोलकाते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। सुराजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। एक बार फिर से टेसू राजा बीच बाजार कविता का पाठ करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने।
20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, लाओ मुझको दे दो चार। तो चलिए अब इस कविता का भावार्थ बताते हैं आपको। टेसू राजा जो है वो बाजार के बीच में खड़े हुए हैं और अनार खरीद रहे हैं। वो पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो सामने से जवाब मिलता है, जितने कंबल में खाने हैं। कंबल के खाने तो गिना नहीं जा सकता है, इसी तरह अनार के दाने भी नहीं गिना जा सकता है। कितने हैं कंबल में खाने? अब कंबल में कितने खाने हैं? तो कंबल तो भेड़ के बाल से बनता है। तो भेड़ क्यों उसका उत्तर देंगी, क्यों बताएंगी कि इस कंबल में कितने खाने हैं? एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। झुंड में भेड़ कितनी है? तो उत्तर मिलता है कि जितने पेड़ पे पत्तियां हैं उतने ही झुंड में भेड़ हैं। एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं? तो गोपी के घर में जितने कपड़े हैं उतने ही पेड़ पे पत्ते हैं। अब गोपी के घर पे कपड़े कितने हैं? जितने पूरे कलकत्ते में कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर पे कपड़े हैं। तो 20,23,000 वाला ये जो दाने वाला अनार है वो मुझको दे दो। टेसू राजा चिल्ला चिल्ला के पुकार के कह रहे हैं, लाओ मुझको ये 2-4 ऐसा अनार मुझको दे दो। धन्यवाद बच्चों।